रेलवे के 4 वरिष्ठ अधिकारी मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर मैकेनिकल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और ईडी सेफ्टी ये स्पॉट एक्सीडेंट साइट के लिए रवाना हो गए। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी भी एक्सीडेंट साइट के लिए रवाना हो गए हैं। हमारा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन एक्सीडेंट साइट पे पूरी तरह से चल रहा है। रेलवे के पीआरओ को आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे, ताजा अपडेट बता रहे थे कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम एक बार फिर से अपने उन दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि इंदौर पटना एक्सप्रेस डिरेल हुई है और 14 बोगियां पटरी से उतर गई। इनमें से स्लीपर क्लास की 6 बोगियां हैं और जो एसी कोचेस थे वो 5 डिरेल्ड हुई, जिनकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी हुई है और घायल लोगों की संख्या भी करीब 150 बताई जा रही है। घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। इसके अलावा 3.5 लाख रुपए मृतकों के रिश्तेदारों को रेलवे की तरफ से दिए जाएंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ताजा अपडेट पुखराया से जो ये आ रहा है कि अभी भी लोग बोगियों में, डब्बों में फंसे हुए हैं। हालांकि कई टीमें यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। देखिए, एक एक कर हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 14 डिब्बे पटरी से उतरे, डिरेल हुई और राहत का काम लगातार जारी है। बीती रात 3:10 पर यह बड़ा हादसा हुआ। 60 से ज्यादा लोगों की, हालांकि 63 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि जो रेलवे की तरफ से पुष्टि की गई है 30 लोगों की, लेकिन वहां पर जो शव निकाले जा रहे हैं इन डिब्बों से, उसको देखकर जो जानकारी मिली है वो ये कि 60 से ज्यादा लोगों के डेड बॉडीज अभी तक निकाले जा चुके हैं। जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अभी भी राहत का काम चल रहा है। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं जो इस रूट से जा रही थी और कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और कुछ ट्रेनें लेट चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, जीआरपी की टीम और मैजिस्ट्रेट्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम, सभी लोग वहां पे मौके पे मौजूद हैं और लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। S1 और S2 दोनों बोगीज अब खोल ली गई हैं और उसमें से जो भी व्यक्ति ट्रैप थे, कुछ उसमें मृतक भी हैं, उन सबको अब निकाला जा रहा है। पूरी तरह से उसका इवैक्यूएशन होने के बाद ही एग्जैक्ट फिगर जो है डेथ टोल की बताई जा सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फुल स्विंग में चल रहा है। कुछ बॉडीज और मिली हैं और बॉडी काउंट 63 तक पहुंच गया है। अभी 2-3 जगह 2-3 जो कोच बुरी तरह से डैमेज हैं, उनमें से कटर का इस्तेमाल करके, क्रेन का इस्तेमाल करके उनको ट्रैप लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक एक अपडेट आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। हम उन दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं जो इस रूट से अब जाने वाली ट्रेनों के जरिए जाने वाले थे। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कुछ ट्रेनों को के रूट बदल दिए गए हैं और कुछ ट्रेन अभी लेट चल रहे हैं। अभी यह तय नहीं किया गया है कि ये ट्रेनें रद्द होंगी या फिर इनको दूसरे रूट पर ले जाया जा सकेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये देखिए, ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है। देखिए, इंदौर से ये ट्रेन चली थी राजेंद्र नगर के लिए, लेकिन उससे पहले ही, कानपुर पहुंचने से पहले ही यह ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई। जिन ट्रेनों के रूट बदले गए हैं, नंबर और ट्रेन का नाम हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12107, इसका रूट बदल दिया गया है। लखनऊ से मुंबई जाने वाली ये ट्रेन है। ग्वालियर से जो बरौनी जाने वाली ट्रेन है उसका रूट बदल दिया गया है। 11,124 नंबर की ये ट्रेन है। और इसके अलावा जो कुशीनगर एक्सप्रेस है 11,015, ये भी इसका रूट भी बदल दिया गया है। मुंबई से गोरखपुर के लिए ट्रेन चली थी, तो अब इन ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार हम आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी ट्रेन जिनके रूट बदल दिए गए हैं, जिनको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा वो तमाम जानकारियां जो इस हादसे से जुड़ी हुई हम तक पहुंच रही हैं, सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन 14 बोगियां इस हादसे का शिकार हुई। 14 बोगियों के लोगों को चोटें आई और उनकी मौत भी हुई। विवेक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, घटनास्थल पर वो मौजूद हैं। विवेक, अपडेट बताइए, वहां की तस्वीर क्या है वो जरा बताइए, आंखों देखा। देखिए, रेस्क्यू का अभी काम चल रहा है और 2 बोगियां अभी भी हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं। उनमें कुछ जिंदा लोग भी हैं, कुछ जख्मी लोग भी हैं। अभी भी 5 से 6 लोगों के शव मैं देख करके आया हूं। जो एक S3 नाम की बोगी
जिसमें से लोगों को निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एक दूसरे के ऊपर बोगियां चल गई और स्लीपर क्लास का एक डिब्बा तो ऐसा था जिसको देख के आप यकीन नहीं कर सकते कि ये कोई डिब्बा रहा होगा। तो ट्रैक बिल्कुल उखड़ गए हैं, पलट गए हैं। दुर्घटना इतनी ज्यादा है कि जो रेस्क्यू है उसमें बड़ा मुश्किल आ रहा है लोगों को। हालांकि टीमें काफी लगी हुई हैं, तमाम जिलों के एसपीज को भी यहाँ बुला लिया गया है, रेलवे की टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पूरा अमला लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि इतनी भीषण दुर्घटना है कि हर मदद नाकाफी जा रही है। हर अभी भी 60 से 65 लोगों की बताई गई कि मृत्यु हो चुकी है, 200 के करीब लोग जख्मी हैं और अभी भी 6 से 7 दो बोगियां कम से कम ऐसी हैं जिसमें लोग या तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो फंसे हुए हैं, या फिर वो जख्मी हैं, चीख रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं। ठीक है विवेक, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इस वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, और ब्रह्म प्रकाश के पास मेरे ख्याल से वो तमाम जानकारियां हैं जिन ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है। ब्रह्म प्रकाश। बिल्कुल विद्या, देखिए जो उस रूट पर जाने वाली ट्रेनें हैं, कानपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, उनको झांसी और ग्वालियर से डाइवर्ट किया जा रहा है। पहले ही अभी तक 15 ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं। हालांकि जो कोई भी ट्रेन अभी तक रद्द नहीं की गई है, लेकिन रेलवे ने जैसा कहा है कि जो भी इस रूट पर ट्रेनें जा रही हैं, पैसेंजर जा रहे हैं, वो सबसे पहले संपर्क कर लें, जानकारी ले लें कि उनकी ट्रेन की स्थिति क्या है, क्योंकि डिले भी हो सकती है डाइवर्जन के चलते और रद्द भी हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात विद्या, मैं बता दूं कि रेल मंत्री ने जो मदद का ऐलान किया है कि 3.5 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है उनके परिवारजनों को, और जो घायल हैं, सीरियस गंभीर रूप से घायल हैं, उनको 50,000, और जिनको मामूली रूप से चोट लगी है उनको 25,000 की मदद रेलवे की तरफ से दी जाएगी। ये मदद का ऐलान है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात रेल मंत्री ने जो कही है कि जो भी इस घटना में रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, जिम्मेदार, जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उन पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। रेल मंत्री की तरफ से ये कहा गया है। और हालांकि हादसे की वजह क्या है इसकी जांच अभी भी चल रही है कि क्या कारण रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं विद्या बता दूं कि इसमें जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी 63 मौतें यूपी पुलिस की तरफ से कंफर्म की गई हैं, लेकिन लोग फंसे हुए हैं 2 कोचेज में, और जो घायल हैं वो 150 से ज्यादा घायल हैं, जिसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ठीक है ब्रह्म प्रकाश, आप नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन राकेश चोपड़ा, रिटायर्ड इंजीनियर और पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्योंकि आप इंजीनियर रहे हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं जब होती हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है, उससे पहले के क्या कारण होते हैं, जरा ये समझाइए। और दूसरी बात ये कि ये कितना अहम रूट है जिस पर यह बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, पहले मैं रूट के बारे में बता दूं, ये बहुत ही अहम रूट है। हमारी सारी की सारी जो ईस्ट इंडिया की तरफ गाड़ियां जाती हैं वो इस रूट से निकलती हैं। तो हम इसे कहते हैं कि जीएमटी काफी हाई है यहाँ की, बहुत गाड़ियां चलती हैं। करीब आप देखेंगे करीब 15-20 मिनट, हर 15-20 मिनट में गाड़ी चल रही है। तो ये तो वो बात हुई। आपने जो पहला प्रश्न पूछा था वो ऐसा है कि दोनों हमारी जो बोगीज होती हैं और ट्रैक होता है, इनकी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, इनके शेड्यूल बने होते हैं। और जो ट्रैक है इसका तो हर रोज ही इंस्पेक्शन होता है, मगर ऐसा है कि हर मीटर का हर रोज होता है। तो जैसे जहां से ये गाड़ी गुजर रही थी, यहां पे भी कल शाम तक इंस्पेक्शन हुआ होगा। रात को हम लोग इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, और सुबह जो है फिर से 6 बजे चालू हो जाता है। तो हमारा जो पेट्रोल मैन होता है, गैंगमैन होता है, की मैन कहते हैं उसे, वो जो है सारी की सारी पटरी जो है वो जांचता है। और उसके अलावा फिर बाकी शेड्यूल्स भी बने हुए हैं, अल्ट्रासोनिक के टेस्टिंग के शेड्यूल्स बने हुए हैं। तो बहुत से इसमें जो मिटिगेटिंग स्टेप्स हैं बहुत ली हुई हैं। वैसे ही जो बोगीज हैं उनका भी पूरा एग्जामिनेशन होता रहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, उसके चक्के देखे जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। अब जब दुर्घटना हो जाती है तब ये चीज मालूम करने वाली होती है कि वो इंस्पेक्शन के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसने कि ये एक्सीडेंट क्रिएट कर दिया। अब उसको जांच करने के लिए जब तक एक तो ये कोचेस जो है जिसके अंदर पैसेंजर्स हैं, हम इनको हटा नहीं लेते, क्योंकि ऐसा जैसे आपने भी जिक्र करा जी कि कोल्ड कटिंग से हम जो है निकाल रहे हैं बॉडी, वो बहुत जरूरी हो जाता है। पहले हमारे पास जो थी वो आर्क कटिंग वाली होती थी, बिजली वाली जी, उससे पैसेंजर जो अंदर फंसे होते थे उनको चोट लगती थी जी। अब ये कोल्ड कटिंग वाली जिससे कि गर्म भी ना हो, मेटल की बॉडी बनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए सर हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे और तमाम अपडेट्स जो है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।
जाएंगे कौन कौन से रूट से जा रही हैं। अगर आप इस रूट से होकर जाने वाली ट्रेनों से सफर करने वाले थे तो घर से निकलने से पहले जी न्यूज भी देख लें, और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं अपनी ट्रेन के बारे में, उसके बाद ही घर से निकले।